बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज रहने वाली है। लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी बैठक और 24 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिल सकती है। आवास, उद्योग और पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव भी शामिल। माध्यमिक शिक्षा, नमामि गंगे के प्रस्ताव भी शामिल है। पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। और निजी बिजनेस पार्क विकास योजना का प्रस्ताव। कैबिनेट के बाद होगी मंत्रियों की बैठक। सुबह 11:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बुलाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर निजी बिजनेस पार्क विकास योजना का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और कैबिनेट के बाद होगी मंत्रियों की बैठक। तो कैबिनेट के बाद मंत्रियों की बैठक रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक रहेगी। काफी खास ये बैठक रहेगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। 24 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो 24 से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, देखिए काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। 24 ऐसे प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। कौन कौन से प्रस्ताव इसमें शामिल है? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, लोक भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और गेहूं की खरीद 25 मार्च से 15 जून तक होनी है। निजी बिजनेस पार्क योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा औद्योगिक विकास की नीतियों में भी नए प्रावधान देखने को मिलेंगे। निजी कारोबार और आवास के प्रस्ताव भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। उद्योग, माध्यमिक शिक्षा और लोक निर्माण में भी मंजूरी संभव है। नमामि गंगे विभाग के प्रस्ताव भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में करीब 23 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से प्रस्ताव है वो आपको बताते हैं। मंत्रियों को देखिए चुनावी एजेंडा दिया जाएगा और इसी के साथ महिला, वृद्ध, दिव्यांगजन पेंशन बढ़ाने को भी मंजूरी संभव है। गेहूं क्रय नीति पर भी मुहर लग सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गेहूं की खरीद 25 मार्च से 15 जून तक होनी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए अगले साल चुनाव है और उससे पहले चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से है। इसलिए बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि चुनावी एजेंडा भी प्रस्तावों के साथ इस बैठक में तैयार किया जाएगा। क्या कुछ बिंदु चुनावी एजेंडे को लेकर नजर आएंगे? देखिए दीपशिखा, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 से लेकर 11:30 तक कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 11:30 के बाद योगी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ जितने भी राज्य मंत्री हैं सरकार के और जितने भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं सरकार के, उन सभी मंत्रियों को बुलाया गया है अलग से। यानी कि कैबिनेट बैठक के बाद जो दूसरी बैठक होगी वो विकास कार्यों को लेकर होगी और साथ में सरकार का जो कामकाज है उसकी समीक्षा की जाएगी। जहां तक सवाल कैबिनेट बैठक का है दीपशिखा, तो इसमें 2 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि आपने भी कहा कि जो नई गेहूं क्रय नीति है उसको मंजूरी मिल सकती है। चूंकि देखा जाए तो गेहूं कटाई का सीजन है और बहुत जल्द जो सरकारी क्रय केंद्र हैं चूंकि उनको खोल दिया जाएगा, तो जो गेहूं क्रय नीति है और चूंकि सरकार की यही मंशा है कि किसानों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो और जिस तरीके से रिकॉर्ड कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मीट्रिक टन इस बार धान की खरीद हुई है, तो सरकार का लक्ष्य यही है कि धान की तरह गेहूं की खरीद भी रिकॉर्ड में जाए और इसके लिए सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है और इसकी पूरी संभावना है कि उस नई नीति को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो चूंकि और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, चाहे हम आवास की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि जो दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलता है, चूंकि उस पेंशन की राशि को बढ़ाने का सरकार बहुत समय से विचार कर रही थी, तो माना जा रहा है कि उस प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आवास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है दीपशिखा। चूंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे हम शहरी क्षेत्रों की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा आवास बांटे गए हैं। तो माना जा रहा है कि आवास विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट से पास हो सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की बात करें तो चूंकि सड़कों की मरम्मत, रखरखाव और नई सड़कों के निर्माण का जो पूरा जिम्मा होता है वो सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी यानी कि जो लोक निर्माण विभाग है उसके पास होता है। और चूंकि देखा जाए तो अगले साल चुनाव होना है, तो उससे पहले सरकार की यही कोशिश है कि जो सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था उसको पूरी तरीके से फलीभूत किया जाए और उसको ग्राउंड पर उतारा जाए। तो माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिसको आज मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल अविनाश, देखिए इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक रहने वाली है, राज्य मंत्री भी जो हैं वो बुलाए गए हैं, चुनावी एजेंडा उस पर चर्चा की जाएगी, परफॉर्मेंस को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अक्सर ये देखा गया है कि जो मंत्रियों का बजट रहता है वो भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन अभी चुनावी साल, इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए ये चुनावी साल ही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिसंबर के बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे पहले सरकार की कोशिश यही होगी कि 2022 में सरकार ने जो संकल्प पत्र पेश किया था लोगों के सामने उसको 100% जमीन पर, धरातल पर उतारा जाए। तो इसके लिए चूंकि जो तमाम विभागों के मंत्री हैं उनको आज बुलाया गया है कि जो विभागीय कामकाज है उसमें तेजी लाई जाए और जो अधूरे निर्माण कार्य हों या फिर अधूरे सरकारी कामकाज हों उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसके लिए माना जा रहा है कि एक समय सीमा भी तय की जाएगी कि इस समय सीमा के भीतर ही आपको इस काम को निपटाना है और इस काम को पूरा करना है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ संगठन की जो बैठकें हैं वो भी तेजी के साथ चल रही है। बीजेपी संगठन की बात करें, चूंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो संघ के जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े पदाधिकारी थे अरुण कुमार, उनकी एक बैठक हुई थी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। उसमें सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य और समन्वय को लेकर किस तरीके से और बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत हुई। क्योंकि कुछ जो कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी शिकायतें रहती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो उन पर किस तरीके से ध्यान देना है, उनकी समस्याओं का किस तरीके से निराकरण करना है मंत्री के स्तर पर, विभागीय स्तर पर, तो इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा जो बीजेपी का काडर है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग काम लेकर जाते हैं जन समस्याओं को लेकर, तो उन कामों को भी प्राथमिकता के साथ किस तरीके से उनका निराकरण करना है। तो माना जा रहा है कि जो कैबिनेट के बाद जो बैठक बुलाई गई है मुख्य रूप से वो सरकारी जो कामकाज है उसकी समीक्षा होगी, जो विभागीय कामकाज है उसमें किस तरीके से और तेजी लाई जा सके उसको लेकर बातचीत होगी। जो बिल्कुल, ताकि जनता से जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं वो इस साल पूरे हो जाएं। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और काफी खास बड़ी बैठक है। और इस समय अगर यूपी में नजर डालें तो बैठकों का सिलसिला, खास तौर से बीजेपी की बात करें, चाहे संगठन को लेकर बात करें, चाहे सरकार को लेकर हम बात करें, लगातार जारी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार 2027 की तैयारी 2026 में पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है।